अगली खबर वाराणसी से, जहां पर थोड़ी ही देर में शुरू होगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। आज मुस्लिम पक्ष पेश करेगा अपनी दलीलें और जो दलीलें पेश की गई थी आज वो पूरी होगी। हिंदू पक्ष अपनी कोर्ट के सामने अपने दावे पेश करेगा। जिला जज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से आपको बता रहे हैं। आज मुस्लिम पक्ष की पेश की गई दलीलें पूरी होंगी। ज्ञानवापी प्रकरण मामले में आज सुनवाई थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। 4 जुलाई को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद 4 जुलाई को जब सुनवाई हुई थी मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम दलीलें पेश की गई थी और आज अगली सुनवाई हो रही है, जिसके बाद आज मुस्लिम पक्ष के वकील ने जो दलीलें 4 जुलाई को दी थी आज वो दलीलें पूरी होंगी। तो आज मुस्लिम पक्ष की पेश की गई दलीलें पूरी होंगी और यहां पर आपके सामने सिर्फ एक बैकग्राउंड देने के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 25 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, 25 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हम कोर्ट करने जा रहे हैं, जिससे साबित होगा कि हमारा केस 7-11 से बार्ड नहीं है और ये केस मेंटेनेबल है और ये केस एविडेंस की कसौटी पे खरा उतरेगा। आगे इसमें एविडेंस की स्टेज आनी चाहिए। उन सारी बातों को हम कोर्ट के सामने रखेंगे। हमने कोर्ट से ही मांग की है कि इस मामले की सुनवाई जो है वो डे टू डे चले। 12 तारीख से 13, 14, 15 हम बराबर इसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हमारे रिटर्न सबमिशंस वगैरह सारी चीज़ें तैयार हैं और जब कोर्ट हमें मौका देगा अपनी बात कोर्ट के सामने रखेंगे। मेरे समझ से उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉइंट पर बहस नहीं कर पाए हैं। उनका बहस मात्र ही था कि दशाश्वमेध वार्ड में नहीं है, चौक वार्ड में है। यद्यपि मंदिर की पूर्वी गेट दशाश्वमेध घाट से आप चढ़ेंगे तो गेट दशाश्वमेध वार्ड में आता है। दूसरा उन्होंने कहा कि काजब सेक्शन राइज नहीं डेट है, वह भी स्पष्ट है। तीसरा उन्होंने कहा कि पूजा अधिनियम से वो बाधित है 1991 से, वह भी बाधित नहीं है क्योंकि 1947 में जो स्वरूप था वह कायम रहेगा। तो स्वरूप तो निर्धारित हो जाए। शिवलिंग है तो वहाँ पर मस्जिद है नहीं। ऐसे ही से उन्होंने जो पॉइंट रखे हैं जो निराधार हैं। उनका कुछ नहीं, कोई दलील नहीं, वही पुराना दलील वो लोग दे रहे हैं बस कि यहाँ नहीं है वर्सेज 8 और मतलब पोषणता पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ये फुआरा है, यही सब बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने खुद देखा बाबा को, उन्होंने खुद कहीं ना कहीं उनको डर है कि ये लोग जीत जाएंगी, हम लोग का मस्जिद टूट जाएगा। तो मस्जिद है ये नहीं है तो ज्ञानवापी कूप है, वहाँ ज्ञान चलता था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो एक ही बात बार बार कह रहे हैं। वो लोग का दावा कहाँ से मजबूत है? वो 4 दिन से 4 जब भी जिला उनका हो रहा है एक ही बात को घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं। हम लोग का पक्ष पूरी तरह मजबूत है। हम लोग के महादेव जी मिले हुए हैं और इससे अच्छा क्या है कि महादेव जी माँ सिंगार गौरी वहीं पे है। पूरा सच हम लोग का सामने है। वो तो घबराए हुए हैं खुद ही। और वो उन्होंने खुद कहा था जब शिवलिंग हम लोग का मिला था तो उन्होंने खुद कहा था यदि ये महादेव जी है, यदि बाबा विश्वेश्वर जी, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। खुद जो है कि वहाँ के विपक्षी अधिवक्ता अभयनाथ यादव जी ने ये बात कही थी, यदि ये विश्वेश्वर जी में तो इन्हें प्रणाम करता हूँ। तो वो तो खुद घबराए, वो तो खुद जान रहे कि हम लोग के बाबा विश्वेश्वर जी हैं। तो तैयारी जिस दिन हम लोग ने दावा दाखिल किया था उस समय से ही हम लोगों ने तैयारी और सारे पक्षों को हम लोगों ने सामने रख के ही ये दावा तैयार किया था। चाहे वो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रहा हो, चाहे ये दावा में और भी हम लोग सफल होंगे कि नहीं, तमाम साक्ष्य हैं, तमाम प्रमाण है, मंदिरों के तमाम ऐतिहासिक तथ्य हैं। इन सब सारे तथ्यों और साक्ष्यों को समझने के बाद हम लोगों ने रखा था। इसलिए हम लोग को कोई अलग से तैयारी नहीं करनी, हम लोग की तैयारी ऑलरेडी है और इनका ख़त्म होने दीजिए तो फिर हम लोग अपनी बात रखा जाएगा। क्योंकि उनका मूल उद्देश्य क्या है, देखिए उनके पास। तो इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शुरू हुई ज्ञानवापी मामले की सुनवाई। आपको बता दें वाराणसी से ये बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी पर जो आज जो सुनवाई होने वाली है वो शुरू हो गई है। तो ज्ञानवापी मामले की सुनवाई आज शुरू हो गई है। आज मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पूरी होंगी और हिंदू पक्ष भी तमाम दलीलें आज पेश करने वाला है। तो ऐसे में जो सुनवाई है वो शुरू हो गई है। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। तमाम जानकारी यहां पर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मां श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी पर आज जो सुनवाई होनी है वो शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं वाराणसी से। ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। इससे पहले 4 जुलाई को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें पेश की गई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील पेश की गई थी और आज भी मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा और आज ये दलीलें पूरी होंगी।
तो आपको बता दें ज्ञानवापी मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता आकाश यादव का, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि अब तो सुनवाई भी शुरू हो गई है और अब मुस्लिम पक्ष अपने दावे पेश करने वाला है। तो हम दोबारा अपने संवाददाता से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज मुस्लिम पक्ष की ओर से तमाम दलीलें पेश की जाएंगी और हिंदू पक्ष भी कोर्ट के सामने अपने दावे पेश करेगी। तो आज इससे पहले 4 जुलाई को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से अपनी दलीलें पेश की गई थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष अभी भी 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सबसे बड़ा मुद्दा बनाए हुए है। तो वहीं हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि नंदी मिले हैं कुएं के अंदर, जो शिवलिंग, जो वो आकार, पत्थर आकार नुमा जो चीज मिली है वो शिवलिंग है, और मंदिर में जो नक्काशी हुई है, जो वीडियोग्राफी की गई थी, उस नक्काशी में त्रिशूल मिला है, तमाम हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें मिली हैं। तो ऐसे में ये मंदिर है, यहाँ पर मंदिर बनाना चाहिए। तो ऐसे में अब तमाम दलीलें आज एक बार फिर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी जाएंगी। 4 जुलाई को मुस्लिम पक्ष के वकील ने भी तमाम दलीलें दी थी और आज मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें पूरी होंगी। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद मां श्रृंगार गौरी मामले में आज का दिन बेहद खास है और सुनवाई भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आज मुस्लिम पक्ष केस की मेरिट पर अपनी दलीलें पूरी करेगा, तर्क रखेगा। खास तौर पर जिस तरह से सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम पक्ष की ओर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि 1947 में आजादी के समय धार्मिक स्थलों को लेकर जो स्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सीधे रुक करते हैं आकाश को, हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, क्या अपडेट आपके पास है? और अब से कुछ ही देर में मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलें पेश करने वाला है, क्योंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है। देखिए, दोनों पक्षों के वकील न्यायालय में पहुंच चुके हैं। उनके साथ जितने लोगों की सूची थी लगभग 55 लोग न्यायालय में पहुंच चुके हैं। लेकिन बस वक्त है, जिला जज अभी कुर्सी पे नहीं बैठे, कुछ ही देर बाद जिला जज अपने चेयर पे बैठेंगे, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अपनी बातों को पूरा करेंगे। हालांकि 4 जुलाई को मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता 51 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज किया था। फिर इसी 51 बिंदुओं पर गुजारिश किया जाएगा कि जो श्रृंगार गौरी का मामला है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर आर्टिकल 7 रूल 11 के तहत ये सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो सुनवाई चल रहा है ये पोस्टलीयता पे सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला जज के न्यायालय में सुनवाई हो रही है। तो आज जो है, जो मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता है वो आज जो बाकी बातें थी, जो बाकी दलीलें थे, उनको रखेंगे। उसके बाद इसका काउंटर करने के लिए खुद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अपनी बात को रखेंगे। तो माना यह जा रहा है कि आज मुस्लिम पक्ष अपनी बातों को पूरा करेंगे। जो उनकी बातें छूट गई थी, लगभग 3 तारीख को वो 3 बार वो न्यायालय में प्रस्तुत हो चुके हैं और 3 बार में अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाए। तो आज उनकी बातें पूरी होगी, उसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता उन बातों का काउंटर करेंगे। जी बिल्कुल आकाश, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की ओर से जो तर्क दिया जा रहा है वो लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ही तमाम तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, मुस्लिम पक्ष के बार बार यही आपत्ति है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। इस जो श्रृंगार गौरी का मामला है, इस सुनवाई के अंतर्गत इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बार बार बताया जा रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये आजादी के बाद से लागू हुआ, लेकिन 1991 तक जो श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन था वो चालू था। तो ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस सुनवाई पे, इस जो सुनवाई चल रहा है, बिल्कुल आकाश, लागू नहीं हो सकता। नजर बनाए रखिएगा, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे तमाम अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।